और देखिए एक बड़ी खबर, यूक्रेन के एयरफील्ड पर रूस ने किया है हमला। हमले में यूक्रेनी ड्रोन सेंटर भी तबाह हो गया। 24 घंटे में यूक्रेन के 1370 सैनिक खत्म हुए। तो रूसी सैनिकों को पोक्रोवस्क शहर में घुसे 96 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। पोक्रोवस्क के मोर्चे पर रोजाना 1000 से ज्यादा मौतें हो रही हैं और यह आंकड़ा आने वाले दिनों में दोगुना हो भी सकता है। यह माना जा रहा है कि पोक्रोवस्क की जंग बाखमुट से भी ज्यादा विध्वंसक होने जा रही है। दरअसल यूक्रेन के सैनिक पोक्रोवस्क में फंसे हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की ने सरेंडर से साफ इंकार कर दिया है और इसके बाद पुतिन ने 1,70,000 सैनिकों की फौज पोक्रोवस्क भेज दी है। डर इस बात का है कि आने वाले दिनों में यहां तबाही के तमाम रिकॉर्ड्स टूट सकते हैं। पोक्रोवस्क का दुर्ग भेदा जा चुका है। और टूट चुकी है ज़ेलेंस्की की वो मजबूत किलेबंदी जिसके दम पर यूक्रेनी सैनिकों ने 1 साल से रूस को डोनेट्स्क में रोका हुआ था। पोक्रोवस्क में ज़ेलेंस्की के जवान और पुतिन के सैनिकों के बीच अब तक की सबसे भीषण जंग जारी है। ऐसी जंग जो ना तो बाखमुत में लड़ी गई और ना ही मारियोपोल में। एक रिपोर्ट के मुताबिक पोक्रोवस्क के मोर्चे पर रोजाना 1000 से ज्यादा मौतें हो रही हैं। यहां बीते 24 घंटे में 1368 सैनिकों की मौत हुई है। दावा है कि अगर पोक्रोवस्क की जंग 1 हफ्ते और चलती है तो रोजाना मौतों का यह आंकड़ा दोगुना हो सकता है। इस दावे की वजह पोक्रोवस्क को लेकर ज़ेलेंस्की और पुतिन की जिद है। जिसके लिए दोनों राष्ट्रपति किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। दरअसल 5 दिन पहले तक पोक्रोवस्क ज़ेलेंस्की का अभेद्य किला माना जाता था। यहां यूक्रेनिकों की जबरदस्त घेराबंदी थी। जिसे तोड़कर रूसी सैनिक शहर के अंदर दाखिल हो चुके हैं। हालांकि यह रूस के लिए इतना आसान नहीं था। इसके लिए पुतिन को लाखों सैनिकों की कुर्बानी देनी पड़ी, जिसने मारियोपोल और बाखमुत की जंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। साल 2022 में मारियोपोल पर कब्जे की जंग रूस ने करीब 3 महीने में जीत ली थी और इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा मोर्चा बाखमुट का था, जिसे रूस ने 9 महीने में जीत लिया। पूरी जानकारी आपके साथ। जबकि तीसरा जो मोर्चा था वो पोक्रोवस्क का, जिस पर कब्जे की कोशिश रूस बीते 20 महीने से लगातार कर रहा है और अब जाकर उसे कुछ हद तक कामयाबी मिली है। मारियोपोल की बात करते हैं। रूस ने 10,000 से ज्यादा सैनिकों को यहां पर गंवाया था। वहीं बाखमुट को हासिल करने में रूस के 1 लाख से ज्यादा जवानों की मौत हो गई थी। पोक्रोवस्क की जंग में भी रूस के 1 लाख से ज्यादा जवानों की मौत अभी तक हो गई, लेकिन जंग अब भी जारी है। ऐसे में आने वाले दिनों में आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। देखिए आप। कई महीनों से जारी जंग में ऐसा पहली बार है जब रूस पोक्रोवस्क पर कब्जे के इतने करीब है। ऐसे में पुतिन किसी भी कीमत पर इस मौके को गंवाना नहीं चाहते। ज़ेलेंस्की का दावा है कि रूस ने पोक्रोवस्क में 1,70,000 सैनिक भेजे हैं। ये सैनिक पोक्रोवस्क बॉर्डर के बेहद करीब मौजूद हैं। किसी भी वक्त ये पोक्रोवस्क में दाखिल हो सकते हैं। आधे से ज्यादा सैनिकों को पोक्रोवस्क की घेराबंदी में लगाया गया है, जबकि बचे हुए सैनिक किसी भी वक्त शहर में दाखिल हो जाएंगे।
जिसके बाद यहाँ रूसी सैनिकों की संख्या यूक्रेनी सैनिकों के मुकाबले 8 गुना ज्यादा हो जाएगी। फिलहाल पोक्रोवस्क में यूक्रेन के करीब 10,000 सैनिक मौजूद हैं, जिनके लिए रूसी सैनिकों का मुकाबला करना बेहद मुश्किल हो रहा है, जिसकी वजह हथियारों की भारी कमी है। ऐसे में माना जा रहा है कि यूक्रेनी सैनिकों के सामने सरेंडर करने या मारे जाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पुतिन ने ज़ेलेंस्की को एक सीक्रेट ऑफर भिजवाया है। उन्होंने ज़ेलेंस्की को पोक्रोवस्क में सरेंडर करने के लिए कहा है। इसके बदले में पुतिन यूक्रेनी सैनिकों की जान बख्श देंगे। हालांकि ज़ेलेंस्की ने इससे इनकार कर दिया है। ज़ेलेंस्की ने साफ कहा है कि यूक्रेन किसी भी कीमत पर सरेंडर नहीं करेगा। ऐसे में माना जा रहा है कि पोक्रोवस्क में फंसे यूक्रेनी सैनिकों के लिए यहां मौत का कुआं बनने वाला है। रूस ने पोक्रोवस्क शहर को बाहर के काफी हद तक लैंडलॉक कर दिया। शहर की ज्यादातर सड़कें और रेलवे स्टेशन पर रूस का कब्जा हो गया। पोक्रोवस्क के बॉर्डर पर करीब 10 किलोमीटर का एक गलियारा भी खुला हुआ है, जिसे रूसी सैनिक बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि यहां से हथियार भेजना भी यूक्रेन के बहुत ज्यादा मुश्किल है। दरअसल इस गलियारे पर रूसी ड्रोन ब्रिगेड नजर रख रही है। यूक्रेनी सेना का ट्रक नजर आते ही उसे ध्वस्त किया जा रहा है, और यही वजह है कि ज़ेलेंस्की पोक्रोवस्क में ना तो हथियार भेज पा रहे और ना ही बैकअप के लिए सैनिकों की कोई टुकड़ी वहां पर पहुंच पा रही। ऐसे में ज़ेलेंस्की ने सैनिकों की मदद का जिम्मा अपनी खुफिया एजेंसी GUR को सौंप दिया है। GUR ने इसलिए खास प्लान तैयार किया है। वो पोक्रोवस्क में यूक्रेनी सैनिकों को एयरबॉर्न कर रही है। यूक्रेनी सैनिकों को ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के जरिए शहर में पहुंचाने की कोशिश हो रही है, और इसके लिए सैनिकों की छोटी छोटी टुकड़ियां बनाई गई हैं, जिन्हें सुरक्षित इलाकों में हेलीकॉप्टर के जरिए उतारा जा रहा है। देखिए, हर दिन बीतने के साथ पोक्रोवस्क की जंग और ज्यादा भीषण होती जा रही है। इस बीच रूस ने पोक्रोवस्क के मोर्चे पर रूबिकॉन ड्रोन ब्रिगेड को उतार दिया है। जिसे रूस की सबसे घातक ड्रोन ब्रिगेड माना जाता है। यह रूस की सबसे आधुनिक ड्रोन ब्रिगेड है, जिसका गठन अगस्त 2024 में किया गया था। ये लॉजिस्टिक लाइनों और ड्रोन ऑपरेटर्स को निशाना बनाने में माहिर है। इसका मिशन पोक्रोवस्क की आपूर्ति लाइनों को पूरी तरह से ब्लॉक करना है। पोक्रोवस्क में रूसी सेना बेहद ज्यादा आक्रामक है। कुछ ऐसे ही हालात ब्लैक सी से सटे माइकोलेव में भी बनने लगे हैं। माइकोलेव में रूस ने इस्कंदर मिसाइलों से हमले शुरू कर दिए हैं। रूस ने यहां एक गैस स्टेशन को टारगेट किया। हमले में पूरा गैस स्टेशन तबाह हो गया। माना जा रहा है कि पोक्रोवस्क में मिली कामयाबी के बाद रूस हर उस शहर को टारगेट कर रहा है जहां ज़ेलेंस्की के जवानों ने मजबूत किलेबंदी की है, और माइकोलेव शहर भी एक ऐसा ही क्षेत्र है। साफ है, पोक्रोवस्क की जंग रूस यूक्रेन युद्ध का सबसे भीषण चरण लेकर आई है, जिससे आने वाले वक्त में जंग और ज्यादा भड़केगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।